क्या आपको पता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैन बी यूज्ड टू फ्रॉड यू। हाँ, इंडिया में ऐसे केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, पर कैसे हो सकता है ये और ऐसे डेंजरस फ्रॉड से बचा कैसे जाए, ये सब बताते हैं इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। नेटफ्लिक्स ने एक शो बनाया था कल जमतारा, जिसमें एक गैंग काफी बड़ा और इलाबरेट फोन स्कैम्स करता है अक्रॉस द नेशन, बस एक छोटे से गांव में बैठ के। यू विल बी शॉक टू नो, पर वो सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी नहीं थी, बट रियलिटी है उन फ्रॉड कॉल्स की जो आपको कभी क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए आए होंगे या फिर किसी लॉटरी का विनर प्राइज ऑफर करने के लिए। हो सकता है कि ऐसा कोई फ्रॉड कॉलर आपको किसी दिन आपके इंश्योरेंस का अनक्लेम बोनस क्लेम करने के लिए या कोई प्रीमियम रिफंड करने के लिए कांटेक्ट करे। यस, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। और इन सारी बेट्स में से एक है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी है क्या? सो देखो, ऐसे हम किसी ब्रांड या प्रोडक्ट से डिससैटिस्फाई होने पर दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं या दूसरे ब्रांड पर स्विच कर लेते हैं, कुछ वैसे ही इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी काम करती है। अगर आप अपने करंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हैं और ये डिससैटिस्फैक्शन किसी भी रीजन का हो सकता है, जैसे अगर प्लान महंगा हो गया हो या दूसरा कोई प्लान बेटर लगे, टर्म्स और कंडीशंस ऑफर करता हो, तो आप अपना प्लान एक नए इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। इसे हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट कहते हैं। पर ये तो हम पुराना प्लान चूज करके नया प्लान लेके भी कर सकते हैं। फिर ये पोर्टेबिलिटी का क्या फायदा है? पोर्टेबिलिटी का फायदा ये है कि अगर आपने अपने पुराने पॉलिसी को बिना किसी ब्रेक के मेंटेन किया है, तो आपको नए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए कोई एडिशनल वेटिंग पीरियड्स नहीं देनी पड़ती और आप अपने एक्यूमुलेटेड बेनिफिट्स जैसे नो क्लेम बोनस भी रिटेन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को अपने ये पोर्टेबिलिटी करने का डिसीजन बताना पड़ेगा 45 डेज पहले। अब आते हैं टू दैट फ्रॉड दैट इज हैपनिंग अराउंड दिस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। आपको एक कॉल आएगा फ्रॉम अ पर्सन जो कहेंगे कि वो आपके इंश्योरेंस कंपनी से हैं। आपको कहा जा सकता है कि आपके करंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में चेंजेस हुए हैं और आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा या कंडीशंस बढ़ गई हैं, जबकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके पास। कॉलर का टोन भी अर्जेंट हो सकता है, जो जेन्युइन लगने के लिए होता है। आपको कहा जा सकता है कि आपके फ्यूचर क्लेम्स को ऑनर किया जाएगा, इवन इन राइटिंग। वो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो इंश्योरेंस कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो नहीं है। आपको कहा जा सकता है कि आपका प्लान पोर्ट हो गया है, जबकि असल में वो आपको एक नया एप्लीकेशन दे देंगे बिना किसी कंटिन्यूटी बेनिफिट्स के। हो सकता है कि वो इंसिस्ट करें कि आप हेल्थ डिक्लेरेशंस मत भरिए टू मेक पॉलिसी इशुएंस इवन इजियर फॉर यू। अगर आप ऐसा कुछ भी नोटिस करें तो बिवेयर, ये कॉलर्स सिर्फ छोटे लेवल के कॉल सेंटर स्कैमर्स नहीं हैं। दे कम टू यू विद अ स्ट्रॉन्ग फ्रॉड प्लान। ये आपको ट्रैप करके आपसे ईयर ऑन ईयर प्रीमियम वसूल लेते हैं और आपका क्लेम करने का टाइम आता है तब आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपने इनकी बात मानकर डिक्लेरेशंस नहीं भरे थे। तो जब आप क्लेम फाइल करते हैं तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड्स पर रिजेक्ट भी हो सकता है। इससे बचना कैसे है वो भी बता देती हूँ। वेरीफाई एनी प्लान चेंजेस मेंशन्ड बाय द कॉलर। अगर आपको कोई करंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में किसी भी चेंजेस के बारे में बताया जाता है, चाहे ज्यादा प्रीमियम्स हो या कम बेनिफिट्स, तो इसे कंफर्म करें अपने इंश्योरर्स वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। इवैल्यूएट वेदर यू नीड टू पोर्ट योर प्लान। किसी की कहीं बातों में ना आए, खुद इवैल्यूएट करें कि क्या आपको सच में पोर्ट करने की जरूरत है। अपने प्लान के प्रीमियम्स, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को इवैल्यूएट करें। पोर्ट करने के साथ एक दिक्कत ट्रस्ट और फेमिलियरिटी भी होती है। अगर आप पोर्ट करने के कुछ ड्यूरेशन में ही क्लेम करते हैं तो हो सकता है कि नया इंश्योरर पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहे और क्लेम डिले हो। पुराने इंश्योरर के साथ क्योंकि सालों का भरोसा था तो ये दिक्कत नहीं आती। इसलिए सिर्फ तभी प्लान पोर्ट करवाएं जब आपको सच में जरूरत हो। कीप एन आई आउट फॉर सस्पिशियसली इजी प्रोसेसेस। ऐसे शॉर्टकट्स और हैक्स जो पॉलिसी इशू को आसान बनाने के लिए सजेस्ट किए जाते हैं, वो कई बार ट्रैप होते हैं, जैसे हेल्थ डिक्लेरेशंस अवॉइड करने को कहना। ऐसे शॉर्टकट्स आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। जनरली पोर्टिंग प्रोसेस को रिन्यूअल से 2 महीने पहले इनिशिएट करना पड़ता है। बेहतर है कि ऐसे प्रोसेसेस खुद से हैंडल करें, सिंप्लीफाइड वेज के बजाय। फिल आउट द फॉर्म्स योरसेल्फ। सब फॉर्म्स खुद से भरना जरूरी है और ऑनेस्ट और एक्यूरेट डिक्लेरेशंस के साथ।
अपनी सारी मेडिकल कंडीशंस डिक्लेयर करें, चाहे वो आपके पुराने प्लान के कवरेज के बाद डायग्नोस हुई हो। इंश्योर दैट योर प्लान हैज बीन पोर्टेड। जब आपको नए प्लान के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो इंश्योर करें कि आपका पुराना प्लान ही पोर्ट किया गया है और ये कोई नया प्लान नहीं है। एज वी सेड अर्लियर, नया प्लान लेने पर आपके एक्रूड बेनिफिट्स छूट जाते हैं और आपको नई वेटिंग पीरियड्स फेस करने पड़ते हैं। तो जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, उसमें पोर्टेबिलिटी शब्द जरूर चेक करें। स्पीक टू एन एसएमसी एक्सपर्ट। इन सारी प्रोसेसेस को और आसान करने के लिए एसएमसी के एक्सपर्ट से बात करें जो आपको इन प्रोसेसेस में गाइड करेंगे और ये ख्याल रखने में हेल्प करेंगे कि आप कहीं स्कैम के शिकार तो नहीं होने वाले। फिर बात रही इंश्योरेंस स्मार्ट होने की, तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कूल टिप्स और हैक्स के लिए सब्सक्राइब टू एसएमसी इंश्योरेंस।